जय हिंद प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं सौरभ आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सौरभ स्टडी में। प्यारे साथियों, बताएंगे आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज की क्लास एसएससी जीडी प्रीवियस पैटर्न पर आधारित है। इसमें हमने 11 फरवरी और 12 फरवरी के कुछ क्वेश्चन हमने इसमें शामिल किए हैं। आप सब आने वाले एग्ज़ाम के लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित होगी। पहला, मीठी क्रांति का संबंध किससे है। मीठी क्रांति का संबंध बताइए किससे है। यह पूछा गया था क्वेश्चन। मीठी क्रांति का संबंध शहद से है। मीठी क्रांति के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। मीठी क्रांति को मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की एक पहल है, जिसे मधुमक्खी पालन के नाम से जाना जाता है। सरकार ने इसे क्रांति को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2020 में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहर मिशन शुरू किया है। मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन मिशन शुरू किया है, जिससे कि शहद में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उत्पादन हो। मीठी क्रांति के संबंध शहद। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। रुक्मणी देवी अरुणडेल किस नृत्य शैली से जुड़ी हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसके बाद और भी सारे क्वेश्चन जो आ सकते हैं हमने इसको वीडियो में लिए हैं। रुक्मणी देवी अरुणडेल किस नृत्य शैली से जुड़ी हैं। ये भारतनाट्यम से जुड़ी हुई हैं। भारतनाट्यम नृत्य से संबंधित महत्वपूर्ण कलाकार हैं जो आने वाले एग्जामों में पूछे जा सकते हैं, जिनका एग्जाम कल, परसों या फिर आगे है। उन सभी में इन सभी से देखने को मिल सकता है भारतनाट्यम से संबंधित। मल्लिका साराभाई, सोनल मान सिंह, यामिनी कृष्णमूर्ति, अनीता रत्नम, मृणालिनी साराभाई, वैजंती माला, रुक्मणी देवी अरुणडेल, जो कि ये सभी जितनी हैं ये सभी भारतनाट्यम से संबंधित है। और रुक्मणी देवी अरुणडेल ने मद्रास, चेन्नई में कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना की थी। ये आप सब जरूर याद रखिए, ये इम्पॉर्टेंट है। ये आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मद्रास, चेन्नई में कला क्षेत्र में फाउंडेशन की स्थापना किसने की थी। किसने की थी? रुक्मणी देवी अरुणडेल ने। भारतनाट्यम से संबंधित क्षेत्र में रुक्मणी देवी अरुणडेल जी को जो पुरस्कार मिले हैं वो निम्नलिखित हैं। जैसे पद्म भूषण इनको मिला 1956 ईस्वी में, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1957 में, कालिदास सम्मान जो कि 1984 ईस्वी में मिला। एमपी सरकार ने इनको दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। RGNIYD का फुल फॉर्म क्या होता है। RGNIYD का फुल फॉर्म बताइए। ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसका फुल फॉर्म है राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूथ डेवलपमेंट। क्या फुल फॉर्म होता है? राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूथ डेवलपमेंट। आज सब फुल फॉर्म जरूर पढ़ के जाइएगा। एक या दो क्वेश्चन देखने को हर शिफ्ट में मिल रहा है। आगे देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा आपातकाल के दौरान कौन लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में 1 साल तक बढ़ा सकता है। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में 1 साल तक बढ़ाने का अधिकार किसे दिया गया है? बढ़ाने का अधिकार किसे? संसद को। राष्ट्रीय आपात में 1 साल में एक बार में पूरे 1 साल तक बढ़ा सकता है। आपातकाल के दौरान उसको अधिकार संसद को है। राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रीय आपात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में वर्णन किया गया है, जिसमें राष्ट्रपति को किसी देश से युद्ध या फिर बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में अनुमति दी गई है कि वह राष्ट्रीय आपात घोषित कर सकता है। अगला देखते हैं। भारत में कौन सा मंत्रालय जनगणना संचालित करता है। जनगणना किसके अंतर्गत आती है? किस मंत्रालय के अंतर्गत? जनगणना गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। भारत में जनगणना गृह मंत्रालय के अंदर। जनगणना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तत्व देखते हैं जो आगे आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जनगणना से संबंधित भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब हुई? 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई। भारत की सबसे पहली जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई।
ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला, भारत में 10 की जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में शुरू हुई है। आप सब इसको जरूर याद रखिएगा, आने वाले एग्जामों में पूछा जा सकता है। 2011 की जनगणना भारत की ये 15वीं राष्ट्रीय जनगणना, जो नियमित रूप से 15वीं राष्ट्रीय जनगणना है। और स्वतंत्र भारत की ये 7वीं जनगणना है। स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। जनगणना भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में 246 में जनगणना का वर्णन किया गया है और ये संघ का विषय के तहत है। संविधान की 7वीं अनुसूची में जनगणना का उल्लेख है। अगर अनुसूची पूछे तो आप सब अनुसूची 7वीं बताइएगा। अनुच्छेद 246 के तहत संघ का एक विषय है जनगणना। पीड़ितों के उत्थान के लिए निम्न में से किसने एक समाज की स्थापना की थी? पीड़ितों के उत्थान के लिए किसने एक समाज की स्थापना की थी? एक क्वेश्चन ये भी था जिसमें इसका सही जवाब ज्योतिबा फूले। पीड़ितों के उत्थान के लिए समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फूले ने, जिसका नाम था सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन है। इसका मुख्य उद्देश्य निम्न जातियों को उनके शोषण व उत्पीड़न से मुक्त करना था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? उनके शोषण व उत्पीड़न से मुक्त करना था। इसकी स्थापना ज्योतिबा फूले ने की। सही उत्तर ज्योतिबा फूले। अशोक के शिलालेख किस भाषा में लिखे गए थे? अशोक के शिलालेख जो पाए गए वो किस भाषा में थे? इसका सही जवाब प्राकृत भाषा हो जाता। प्राकृत भाषा में पाए गए। अशोक के अधिकांश शिलालेख प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। अगर भाषा पूछे तो प्राकृत, अब इसके बाद लिपि भी पूछ सकता है तो ब्राह्मी लिपि में आप सब बताइएगा। ब्राह्मी लिपि। अशोक के कुछ प्रमुख शिलालेख हैं जैसे लघु शिलालेख और स्तंभ शिलालेख। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध कौन से घराने से था? बताइए, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध कौन से घराने से था? ये आज के आए हुए क्वेश्चन है। इसका सही जवाब पंजाब घराना। अगले आने वाले एग्जाम में भी घराने से संबंधित हर शिफ्ट में 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं घराने से, इसलिए आप सब घराना जरूर याद करिए। हम घराने के कुछ क्वेश्चन नीचे लेकर आए हैं, सभी महत्वपूर्ण घराने से जितने भी लोग जुड़े हैं आप सब उसको जरूर पढ़िएगा। जाकिर हुसैन को कई प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जैसे पद्मश्री इनको मिला 1988 ईस्वी में। पद्म विभूषण कब मिला? पद्म भूषण मिला 2002 में और पद्म विभूषण 2023 में इनको मिला। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1990 और फेलोशिप पुरस्कार 2018 ईस्वी में इनको मिला। जाकिर हुसैन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। जाकिर हुसैन उस्ताद अल्लाह रखा खां के सबसे बड़े बेटे हैं। ये अल्लाह रखा खां जो मशहूर तबला वादक थे उनके सबसे बड़े पुत्र हैं। उस्ताद अल्लाह रखा खां एक प्रसिद्ध तबला वादक थे। उस्ताद अल्लाह रखा खां को 1977 में पद्मश्री और 1982 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और प्रमुख कलाकार और उनके घराने देख लेते हैं जो आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए आप सब इसको जरूर याद करिएगा, जो कि आ सकते हैं। जो महत्वपूर्ण 4-5 घराने हैं हम वही लेकर आए हैं। पहला, बनारस घराना। बनारस घराना संबंधित कुछ महत्वपूर्ण लोग जैसे महत्वपूर्ण कलाकार हैं पंडित कंठे महाराज, पंडित गुदई महाराज, कंठे महाराज, गुदई महाराज, रविशंकर, किशन महाराज, गिरजा देवी, मुमताज खां, शिव कुमार शर्मा, पंडित अनोखे लाल, बिस्मिल्ला खान, शिवनंदन मित्र और राम सभा। ये सभी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। ये पूरे एग्जाम में कभी न कभी इन सबको बार बार आप सबको देखने को मिलेगा, आप सब इसको जरूर याद करिए। अगला घराना देखते हैं लखनऊ घराना। लखनऊ घराने के कुछ महत्वपूर्ण कलाकार ये रहे बिरजू महाराज, विद्याधीन, कोदाऊ सिंह, ठाकुर प्रसाद, बेगम अख्तर और अयोध्या प्रसाद। ये सभी लखनऊ घराना के महत्वपूर्ण कलाकार हैं। अगला देखते हैं दिल्ली घराना। दिल्ली घराना के कुछ महत्वपूर्ण कलाकार सब्बू खान, चांद खान, तानराज खान, नासिर अहमद खान, कृष्ण बिष्ट, इकबाल अहमद, उस्मान खान या फिर मम्मान खान। ये सभी दिल्ली घराना के महत्वपूर्ण कलाकार हैं। अगला देखते हैं पटियाला घराना। पटियाला घराना अली बख्श,
बड़े गुलाम अली खान, बेगम अख्तर, निर्मला देवी, नैना देवी, राज अली खान या फिर फतेह अली खान। ये सभी पटियाला घराने से संबंधित हैं। अगला और देखते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, आगरा घराना। आगरा घराने से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खादिम हुसैन खान, विलायत खान, घग्गे खुदा बख्श काफ़ी बार पूछे गए हैं। मलूक दास, फयाज खान, ये सभी आगरा घराने से संबंधित हैं। अगला आया हुआ क्वेश्चन देखते हैं। जीएसटी संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा पेश किया गया था? किस संशोधन अधिनियम के द्वारा जीएसटी पेश किया गया था? या 101वें संविधान संशोधन 2016 में के रूप में पारित किया गया था। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? जीएसटी के फुल फॉर्म गुड एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए कौन है? भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल जी हैं। श्री अजीत डोभाल जी भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सी पंचवर्षीय योजना औद्योगिक विकास पर केंद्रित थी? बताइए कौन सी पंचवर्षीय योजना जिसमें औद्योगिक विकास के बारे में बढ़ावा दिया गया था वह दूसरी पंचवर्षीय योजना था जो कि औद्योगिक विकास पर केंद्रित थी। दूसरी पंचवर्षीय का उद्देश्य ही था कि भारी उद्योगों को बढ़ावा देना। और यह पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? महाल नोविस मॉडल पर। महाल नोविस मॉडल पर दूसरी पंचवर्षीय योजना आधारित थी। तीव्र औद्योगिक उपकरण का उपयोग राष्ट्रीय आय में 25% की वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित करने के लिए इस पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ किया गया था। इसका सबसे बड़ा लक्ष्य था, क्या था? उद्देश्य भारी उद्योगों को बढ़ावा देना। सबसे बड़ा लक्ष्य इसका यह था कि भारी उद्योगों को, पहली थी कृषि, दूसरी थी औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना। आज की क्लास यहीं तक थी। आज की क्लास समाप्त होती है। आने वाले एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर पैटर्न पर आधारित हम सारे क्वेश्चन ज़रूर लेकर आएंगे। इसलिए आप सब वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप सबको एक क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो आप सब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।